दोस्तों, जिस तरह आज अनएम्प्लॉयमेंट की रफ्तार बढ़ रही है उससे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लोगों को जॉब ढूंढने में काफी दिक्कतें आ रही है। लोग बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन बीपीओ एक ऐसा सेक्टर है जो आज भी लोगों को ढेर सारी जॉब प्रोवाइड कर रहा है। आज लाखों लोग यहाँ टेलीकॉलर की जॉब करके अपना करियर बना रहे हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं टेलीकॉलर की जॉब करना तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम टेलीकॉलर जॉब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उनके जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। साथ ही अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरेन्द्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। दोस्तों, टेलीकॉलर का काम होता है किसी कंपनी के कस्टमर और क्लाइंट से फोन पर बात करना। टेलीकॉलर कई तरह से काम करता है, जैसे कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करना या उनको सेल करना। इसी तरह के काम को हम टेली मार्केटिंग या टेली सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा टेलीकॉलर कस्टमर सर्विस से रिलेटेड भी काम करता है, जिनमें कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड करना, उनका फीडबैक लेना, यह सब काम एक टेलीकॉलर करता है, जिसे हम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। दोस्तों, आज लगभग हर इंडस्ट्री में टेलीकॉलर की जरूरत होती है, बिकॉज हर कंपनी को कस्टमर सर्विस से रिलेटेड काम कराने के लिए ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कस्टमर से अच्छे से पोलाइटली बात करे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान से सुने, समझे और उसे वैलिड सॉल्यूशन दे। चाहे एक कस्टमर किसी भी टाइप का हो, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सेटिस्फाई करे, साथ ही टाइम टू टाइम उसका फीडबैक ले और कस्टमर को हैप्पी रखने का काम करे। इससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कंपनी से जुड़े और कंपनी तेजी से ग्रो कर सके। इसके अलावा कई कंपनियां ऐसे सेल्स पर्सन को टेलीकॉलर के रूप में रखती है जो कि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कॉलिंग के थ्रू कस्टमर और क्लाइंट्स को सेल कर सके। हालांकि इस काम के लिए टेलीकॉलर के पास सेलिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि वह इजीली कस्टमर को कन्विंस कर सके और कस्टमर उनके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए एग्री हो जाए। दोस्तों, अगर आप इस काम में एक्सपर्ट हैं तो आप भी ये जॉब कर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी के अलावा अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिल जाता है, बिकॉज आपने कंपनी को प्रॉफिट करके दिया है और उनका प्रोडक्ट सेल करके दिया है, तो उसका कुछ हिस्सा कंपनी आपको इंसेंटिव के रूप में देती है। कई टेलीकॉलर इस तरह इंसेंटिव के जरिए काफी पैसा अर्न करते हैं। दोस्तों, टेलीकॉलर जॉब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वह है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जिस भी लैंग्वेज में कस्टमर से बात करनी है उस लैंग्वेज में आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वहीं आपकी जो इंग्लिश है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए, बिकॉज आजकल हर सेक्टर में थोड़ी बहुत इंग्लिश तो यूज ही होती है। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए टेलीकॉलर जॉब करते हो तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज यहां पर आपका सारा काम इंग्लिश में होता है। साथ ही आप में पेशेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप कस्टमर की बात को ध्यान से सुने, उसकी किसी भी बात पर आप गुस्सा ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, पोलाइटली उससे बात करें, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान से सुने, उनको एक वैलिड सॉल्यूशन दें। तो यह एबिलिटी आप में होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी टेलीकॉलर जॉब के लिए आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि अगर कैंडिडेट में सारी रिक्वायर्ड स्किल्स मौजूद हैं और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार हैं, उसकी इंग्लिश काफी अच्छी है, तो आजकल कुछ कंपनीज 10th और 12th पास कैंडिडेट को भी हायर कर लेती है, बिकॉज उसको कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं होता। उसको मतलब होता है तो सिर्फ उसकी स्किल्स से। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आपको वहां पर कंप्यूटर में ही सारी एंट्री करनी होती है। कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिलती है, और जो भी कस्टमर से आपको बात करनी होती है और जो भी कस्टमर का फीडबैक होता है उसे आपको कंप्यूटर में ही सबमिट करना होता है। साथ ही कई सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के थ्रू भी लेनी होती है, तो इंटरनेट की अच्छी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने किसी कंपनी में एज ए टेलीकॉलर जॉब की हुई है तो यह भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके कंपैरिजन में आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, वहीं आपकी सैलरी भी उससे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टेलीकॉलर जॉब के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज ये है कि इस जॉब के थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज आपका काम लोगों से बात करने का होता है और टाइम के साथ आप ये सीखते हैं कि किस तरह से लोगों से बात की जाती है, किस तरह उनका रिप्लाई किया जाता है, क्या बात आपको लोगों से कहनी चाहिए, क्या नहीं कहनी चाहिए। ये सब चीजें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा इस जॉब में आप ये भी सीखते हैं कि किस तरह अंडर प्रेशर वर्क किया जाता है,
बिकॉज आपको वहां पर टारगेट दिए जाते हैं, उन टारगेट्स को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके लिए आप पर काफी प्रेशर होता है। तो आप जब भी उस टारगेट को कंप्लीट करके देते हैं तो ये आपकी स्किल्स में काफी इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा आपको टेलीकॉलर जॉब में कई तरह के लोगों से बात करनी होती है, तो उनसे बात करके आप वहां पर काफी कुछ सीखते हैं, बिकॉज वे लोग अलग अलग टाइप के होते हैं और उनके क्वेश्चंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जब आप उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनकी सारी क्वेरीज को सोल्व करते हैं, तो आप कई सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि किस तरह अलग अलग लोगों से बात की जाए और उनको कैसे हैंडल किया जाए। इससे आप में पेशेंस आता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे आप एक क्रिएटिव पर्सन बनते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कॉल सेंटर में कई सारी पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इससे आप में कई सारी चीजें इंप्रूव होती है और काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वे सारे एडवांटेज हैं जो आपको टेलीकॉलर जॉब की वजह से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इस जॉब में आपको कई सारे अननोन पर्सन से बात करनी होती है। वे कई तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ काफी रूड होते हैं और कुछ काफी एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, और कई बार हमारी कॉल्स काफी बोरिंग होती है। तो इस कारण काफी स्ट्रेस और डिप्रेशन पैदा हो जाता है। दोस्तों, कॉल सेंटर में अधिकतर रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, जिस कारण कभी दिन तो कभी नाइट में वर्क करना होता है। वही जो ऑफ्स मिलते हैं वो भी रोटेशनल होते हैं, यानी कि आपको कभी संडे, कभी मंडे, कभी ट्यूसडे इस तरह ऑफ मिलते हैं। वो भी किसी एक दिन फिक्स नहीं रहता, जिस कारण कई लोगों को दिक्कतें आती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर ढेर सारी कॉल्स आपको करनी होती है। एक कॉल कट होने के तुरंत बाद आपको दूसरी कॉल कनेक्ट कर दी जाती है और आपको सभी कॉल्स पर अच्छे से बात करनी होती है, कस्टमर को अच्छे से हैंडल करना होता है। साथ ही आपको ये टारगेट दिया जाता है कि आपको एक दिन में एटलीस्ट 150, 200, 250 इतनी सारी कॉल्स आपको करनी ही है। इस वजह से काफी स्ट्रेस हो जाती है। ये वही लोग कर सकते हैं जो लंबे टाइम तक बैठकर वर्क कर सकते हैं और इतनी सारी कॉल्स को अटेंड कर सकें। तो लॉन्ग टाइम वर्क करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि टेलीकॉलर जॉब के लिए आप तैयार हैं और आप इन सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि टेलीकॉलर जॉब के लिए आप तैयार हैं और आप इन सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। टेलीकॉलर जॉब के लिए आप कई सारी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन। इन वेबसाइट्स पर आप जाएं और वहां पर अपनी आईडी क्रिएट करें, जहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स, आपका रेज्यूमे, ये सब चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी होती है। आईडी क्रिएट करने के बाद वहां पर आपको अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग जॉब सर्च करना होता है। इसके बाद वहां पर कई सारी वैकेंसीज आपके सामने आ जाएगी। आप उनमें से किसी एक वैकेंसी को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद उस वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि वहां पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्या काम आपका वहां पर रहेगा, आपकी डे शिफ्ट रहेगी या फिर नाइट, सैलरी आपको क्या प्रोवाइड की जाएगी, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि वहां पर कोई वैकेंसी है जो आपके लिए सूटेबल है, तो वहां पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन उस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा, और अगर उनको आपका एप्लीकेशन पसंद आता है तो आपको कॉल या ईमेल के थ्रू इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसके बाद वे आपको जिस भी डेट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, आपको वहां पर टाइमली पहुंच जाना है। ध्यान रहे आपके साथ आपका एक रिज्यूमे हो जिसमें आपने अपने बारे में अच्छे से मेंशन किया हो। उसके बाद आप इंटरव्यूअर के सामने अच्छे से क्वेश्चंस काफी कॉन्फिडेंटली आंसर दें। और अगर आपको जानना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और किस तरह से उनका परफेक्टली आंसर दिया जाता है, तो इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो वहां पर क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि एक टेलीकॉलर जॉब में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और किस तरह से हम जॉब सर्च कर इजीली अप्लाई कर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।